हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएलयू उड़ीसा की 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। मैंने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ही ये वीडियो बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 का क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफिकली डिस्कशन करते हुए एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता देना, मैं वो वीडियो ले आऊंगी। एंड येस, अगर आप लॉगरी पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एक लॉ स्टूडेंट है कॉलेज में, तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एनएलयू उड़ीसा या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाना एंड यू विल फाइंड हाउ टू प्रिपेयर, सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी में से पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हम लोग, है ना। तो सब्सक्राइब कर लो। सो यस, आज हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं एनएलयू उड़ीसा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कॉमेंट्स में बता देना यार कैसी लगी वीडियो, ठीक है, या फिर कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है। तो इंग्लिश के अंदर आपको साइनोनिम इंटोनिम्स भर भर के आते हैं। साइनोनिम इंटोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप 8 से 10 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको लिस्ट्स जो है स्टार्टिंग से ही याद करनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है 2024 में आया था, 25 में नहीं आया था, बट देन ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट, इसको आपने प्रैक्टिस करके जाना है। लैटिन टर्म्स, अगेन आपको इसकी भी लिस्ट याद करनी पड़ेंगी। लैटिन टर्म की इतनी ज्यादा नहीं आई थी, बट यस 1 से 2 लैटिन टर्म्स थे। ग्रामर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ग्रामर में से भी बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। आप ये लगा के चलो 10+ क्वेश्चंस आपके ग्रामर में से ही आए थे, ठीक है। उसके बाद नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शन, इसमें से कम क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन। नाउन नहीं आया था इस बार, एडवर्ब, प्रोनाउन वगैरह नहीं आए थे, कंजंक्शन आया था, राइट। तो यहाँ पर ग्रामर और आपके ईडियम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने ईडियम्स मेंशन नहीं किए हुए, ईडियम्स भी आए थे, तो ईडियम्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे करने हैं। अब आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखिए 3 टाइप के टॉपिक्स हैं। एक तो लिस्ट है, एक ग्रामर है, एक ग्रामर के जो है बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें से आते हैं, और एक पार्ट 2 है। ये वाले ग्रामर में से लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी टाइम मिले तो इसको अच्छे से कर कर चले जाना। बट जो ऊपर ग्रामर दी हुई है इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लिस्ट जो है आपके पास यहाँ पर एंटोनिम्स एंटोनिम है, ठीक है, ईडियम्स हैं और लैटिन टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये आप जब नीतू मैम की बुक, इसके लिए जो बुक मैं सजेस्ट करूंगी वो नीतू मैम की दोनों वॉल्यूम्स हैं, आप वो खरीद सकते हैं या फिर एसपी बख्शी खरीद सकते हैं। नीतू मैम ज़्यादा रिकमेंडेड है ये एग्जाम के लिए। तो उसकी लिस्ट आप हर रोज 5 to 10 वर्ड्स याद करने स्टार्ट कर दीजिए। ईडियम्स के भी, एंटोनिम्स के भी, साइनोनिम्स के भी और लैटिन टर्म्स के, ये याद करना है। इसके लिए नोटबुक लगा लीजिए, फनी वर्ड्स याद कर, फनी तरीके से याद करने की कोशिश करिए और वीकेंड पे रिवाइज करिए। मंथ के एंड में जो भी मंथ की लिस्ट बनी है उसको रिवाइज करिए, अगले महीने में पिछले महीने की ऐसे रिवाइज करिए। तो मल्टीपल रिविजन्स चाहिए होंगी। इसके ऊपर मैंने वीडियो करा हुआ है कि कैसे आपको वोकैबुलरी करना है, मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अगर कमेंट्स में किसी को चाहिए तो बता देना। उसके बाद ग्रामर के आपको रूल्स याद करने हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है। तो ग्रामर में रूल्स याद करना और उनको अप्लाई करना, तो ये ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो बुक है वो नीतू मैम के दोनों वॉल्यूम्स हैं या फिर एसपी बख्शी है, अगर आपको एक ही बुक लेनी है तो। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बारी आती है। लॉजिकल रीजनिंग में से राउंड अबाउट हम 30 to 32 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड येस, मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था कि इस एग्जाम में देयर इज नो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कोई भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। 120 क्वेश्चन आते हैं, बट कोई भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इस एग्जाम में, ठीक है ना। बट इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस 40 to 45 क्वेश्चंस आप इंग्लिश में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अराउंड 32 क्वेश्चंस आप लॉजिकल रीजनिंग में से 30 to 32 क्वेश्चंस, जिसके अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस एंड टेस्ट, नंबर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, सीरीज, पजल टेस्ट, एनालॉजी, ये सारे टॉपिक्स जो है ये आपके क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स, ये लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। और इनको आपने वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में से करना है। अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो इस बुक को 2 से 3 बार सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, तो आप बहुत अच्छी स्पीड भी बन जाएगी, बहुत अच्छा आपको समझ भी आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। एंड नीचे वाले टॉपिक्स हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, असम्पशन, असर्शन, रीजन, सिलॉजिज्म, ये आपको MK पांडे की बुक लेनी पड़ेगी, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। और MK पांडे में ना एक टॉपिक है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके, ये पहले सॉल्व कर लेना और फिर RS अग्रवाल वाले टॉपिक्स लगाना, तो आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिक जीके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लीगल बुक्स, कमीशन, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, ज्योग्राफी, अवार्ड्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्पेस,
ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको अरिहंत 2750 की बुक ले लेनी है एमसीक्यूज की, उसमें से करनी है, प्लस अरिहंत की जो छोटी वाली थ्योरी की बुक आती है उसमें से भी आपको क्वेश्चंस जो हैं वो कर कर जाने हैं, ठीक है ना। यस, ये वाले दोनों बुक्स आपको करने हैं स्टैटिक जीके के लिए। ओके, उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगेन 19 to 20 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स में से। एंड करंट अफेयर्स के लिए आपको ट्राई करना है कि आप जून 2025 से लेकर के आप मई 2026 जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम होगा, वहां तक की आपको करंट अफेयर्स कवर करनी है। इसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं हर रोज क्लास लेती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ाती हूँ, वहाँ पे नोट्स भी बनाती हूँ, चीज़ें एक्सप्लेन भी करती हूँ आपको, ठीक है ना। और आपके नोट्स भी बन जाते हैं, एक्सप्लेनेशन भी हो जाते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप हर रोज़ क्लास नहीं लगा सकते हैं तो आप loggery.in पे जो वीडियो लेक्चर्स मंथली डलते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको ₹300 पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, बट ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं, 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ में यहाँ पे करवा देती हूँ। यहाँ पे भी नोट्स बनते हैं जो कि छोटू होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी होती है, प्लस आपको लगाने हैं मंथली MCQ टेस्ट जो आपको loggery.in पर, अगेन ये भी पेड होते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप मैगजीन फॉलो करें या कोई भी रैंडम यूट्यूब चैनल जिसपे 2-3 घंटे की क्लास होती है वो करें, बिकॉज हर पेपर में अब डिटेल्ड क्वेश्चन, मतलब डिटेल्स में से क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं और आप या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, फ्री में करना है, तो आप एजुगिरी को फॉलो करिए, बट अगर आप पेड ले सकते हैं तो loggery.in को फॉलो करिए। जो कंपाइलेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं ये। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड में अगर देखें तो 2024 में कॉन्ट्रैक्ट से एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। कॉन्स्टिट्यूशन में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, अराउंड आप ये लगा के चलिए 8 to 10 क्वेश्चंस आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप हमारा कोर्स भी खरीद सकते हैं, जहाँ पर मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके चैप्टर वाइज आपको MCQs प्रोवाइड करें, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs अलग से प्रोवाइड करें, और चैप्टर वाइज मैंने आपको फिर से क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं शॉर्ट में। तो ये बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये लेना चाहते तो ये लीजिए, नहीं तो आप अब यहाँ पे एक और बात है, 2024 के अंदर 2025 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई थी वो बहुत अलग है। 25 में बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, और 2024 में डिफिकल्ट इन डेप्थ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। तो इसमें से अगर आपको हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है ना, तो मैं आपको हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे बता देना, ठीक है ना, आई विल प्रोवाइड दैट, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं कोर्स बाय करके, हायर लेवल और सब कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह भी कर सकते हैं, बट अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी और MCQs लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास अगर LA and LR बाय विली है तो उसमें से कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट आप यूनिवर्सल से भी कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, देखिए करंट अफेयर सबसे पहले करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आपको रिविजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा से रिवाइज करोगे तभी याद होगा। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लीजिए, थोड़ा हैवी रहता है। उसके बाद आप इंग्लिश, लॉजिकल, स्टैटिक और इंग्लिश लेफ्ट ओवर, मतलब ग्रामर पहले कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के बाकी टॉपिक्स जो मैंने सेकेंड लेवल बताया था वो करिए, लॉजिकल और स्टैटिक जीके, ये आपका सारा रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो फ्रेश चाहिए, मतलब शेड्यूल के साथ चाहिए कि हमें स्ट्रैटेजी दे दीजिए विद स्केड्यूल, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। एंड NLU उड़ीसा जो है एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ पर आपकी एडमिशन हो जाती है, आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं कॉलेज में जाकर भी, तो प्लेसमेंट्स लगने का बहुत चांस रहता है। सो येस, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। एंड अगर आप कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, कॉमेंट्स में भी मेरे से लिंक मांग सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो कॉमेंट्स में आप पूछिए, कोई भी डाउट है आप इंस्टा पे भी मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर IM लॉगरी के नाम से हूँ, ठीक है। एंड येस, अगर आपको मेरे से डिटेल में कोई डिस्कशन करनी है, आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, जो कि पेड होता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड या डू चेक आउट प्लेलिस्ट ऑफ NLU उड़ीसा। अगर आपको और भी कोई चीज़ें देखनी है, जैसे कि बुक्स कौन सी में से पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, बहुत सारी वीडियोज़ मैं करती हूँ, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। थैंक यू एंड बाय बाय।